हेलो गाइस, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म में कौन? महावीर स्वामी। जैन धर्म से संबंधित जरूरी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसका मतलब हमारे 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर हम इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकर। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ 23 नंबर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या? वर्धमान। और सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिताजी का नाम, मतलब पापा का नाम सिद्धार्थ था। नंदीवर्धन भाई थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और ये लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शाक्य, ऑप्शन नंबर बी जांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी सल्लास, ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? जांत्रिक। महावीर स्वामी का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व। तो महावीर का जन्म, जैसा कि मैंने अभी बताया था, 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर के पिताजी का नाम क्या नाम है? महावीर के पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और नंदीवर्धन महावीर स्वामी के भाई हैं। और जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य है, जिसको अनुयायी बोलते हैं जैन धर्म में, अनुयायी। और ये जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे। इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, उसके पति थे जमाली। और ये इनके प्रथम अनुयायी बने थे। भाई का नाम नंदीवर्धन, पिता का नाम सिद्धार्थ। तो गाइस, इसी वीडियो में आपको मैं यहीं पर सब कुछ याद करा दूंगा। वीडियो आप बस लास्ट तक देखना। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर की माता का नाम क्या है? तो महावीर की माता का नाम क्या है? त्रिशला। क्या? त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। और यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी है। और प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की पुत्री। तो माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? जैसा कि मैंने आपको अभी तक 2 बार बता दिया है, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन। बड़े भाई का नाम। जमाली कौन थे? इनके पहले अनुयायी, पहले शिष्य, जो कि इनके दामाद हैं। दामाद मतलब प्रियदर्शनी के घर वाले, मतलब कि पति। और ऋषभदेव कौन है? ऋषभदेव ने जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महावीर स्वामी ने सन्यासी जीवन को किस उम्र में स्वीकारा था? महावीर स्वामी ने सन्यास जीवन किस उम्र में ग्रहण किया था? तो वो थी 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने सन्यास जीवन ग्रहण कर लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जैसा कि मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जिसको शिष्य कहते हैं जैन धर्म में, अनुयायी। और जमाली कौन है? महावीर स्वामी के दामाद है। वर्धमान 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 महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। क्या बचपन का नाम? वर्धमान था। नंदीवर्धन नंदीवर्धन महावीर स्वामी के भाई थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त मौर्य प्रबल अनुयायी थे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? तो किसके प्रबल अनुयायी थे? जैन धर्म के। किसके? जैन धर्म के। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही जैन धर्म दो वर्गों में, 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर। वो आगे है प्रश्न, मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो कौन थी? चंपा। कौन थी? चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी। और यशोदा, यशोदा कौन थी? यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी। और प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की पुत्री थी। महावीर स्वामी की पुत्री थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा यूज करी थी? प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। और पाली भाषा गौतम बुद्ध ने यूज करी थी। किसने? गौतम बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा यूज करी, पाली भाषा यूज करी थी, और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कौन सी नदी थी? ऑप्शन नंबर डी, ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। महावीर स्वामी को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। कहां पर? साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं 17। महावीर के अनुयायी मतलब शिष्यों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। क्या? निग्रंथ कहा जाता था महावीर के अनुयायियों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। जैन तीर्थकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है, वो कौन है? जैन तीर्थकर के ऐसे कितने जैन तीर्थकर वो कौन कौन है जिनका ऋग्वेद में नाम मिलता है? तो वो कौन कौन है? ऋषभदेव है, और दूसरा अरेस्टिनेमी। अरेस्टिनेमी 22 नंबर के जैन तीर्थकर थे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ऋषभदेव और अरेस्टिनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहां पर गया क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 19। जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में बट गया? सॉरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैन संप्रदाय दो संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इनका मतलब क्या है? श्वेतांबर तो वो है जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर वो है जो नग्न रहते हैं बिना कपड़ों के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया था, कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु ने जैन धर्म कल्पसूत्र की रचना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड। और हाथी किसका था? हाथी जो दूसरे नंबर के तीर्थकर हुए थे उनका नाम था अजीतनाथ। उनका हाथी था। सर्प किसका था? पार्श्वनाथ का, 23वें जो थे, 23वें तीर्थकर। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। सिंह मतलब शेर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंह महावीर स्वामी का, सर्प पार्श्वनाथ का,
और हाथी अजीतनाथ, अजीतनाथ जो दूसरे तीर्थ करते, और सांड ऋषभदेव का। किसका? ऋषभदेव का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? जो जैन धर्म का तत्वज्ञान है उसको सिखाने के लिए जैन धर्म संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? महावीर स्वामी ने, जो कि 24वें तीर्थ करते जैन धर्म के। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से मतलब महावीर स्वामी को महावीर की उपाधि तब मिली जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तो उससे पहले उनका नाम क्या था? वर्धमान, जो उनका बचपन का नाम था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, जैन धर्म को कहा जाता है, जैन धर्म को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य क्या कहा जाता है? आगम। आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, 22वें तीर्थकर कौन थे? जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, 22वें तीर्थकर कौन थे? नहीं, वो तो 23वें तीर्थ करते। 22वें तीर्थ करते अरिस्टनेमी। कौन? अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी 22वें तीर्थ करते। ऋषभदेव फर्स्ट, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, और नेमिनाथ 21वें तीर्थ करते। कौन सा? 21वें तीर्थकर। और महावीर स्वामी 24वें थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, जैन तीर्थकरों की जीवनी किस पुस्तक में है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कल्पसूत्र। जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। और यहाँ पर आगम जो है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और कैवल्य किसे कहा जाता है? जो जैन साहित्य में जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो उनको बोला जाता है उन्हें कैवल्य कहते हैं। कल्पसूत्र जैन तीर्थकरों की जीवनी समाहित है उस पुस्तक में। आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कैवल्य, जो लोग जैन साहित्य में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें कैवल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्योत्तर युग था, मतलब मौर्यों का, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तुम्हारा राइट आंसर क्या है? मथुरा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावा में। कहाँ पर? पावापुरी, जहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। कौन? सुधर्मन जैन धर्म का अगला महावीर स्वामी के बाद अध्यक्ष बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अनुविरत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तुम्हारा राइट आंसर क्या है? जैन धर्म से। कौन से धर्म से? जैन धर्म से अनुविरत शब्द जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, स्यायवाद किसका मूल आधार था? तो स्यायवाद किसका मूल आधार था? जैन धर्म का। और जैन धर्म में हमेशा ही अहिंसा की प्राथमिकता थी। किसकी? अहिंसा की प्राथमिकता। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश दिए गए थे। और
अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा शासक था जो जैन धर्म को मानने वाला था और बौद्ध धर्म को भी, तो वो कौन था? उदयन। उदयन ऐसा शासक था जो जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत किसे माना जाता है? जैसा कि मैंने अभी बताया था, अहिंसा को जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 468 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 483 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई थी और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व जन्म हुआ था और ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और ये गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व, जन्म 540 ईसा पूर्व और आ जाए गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी राजगीर में। कहाँ पर? पावापुरी राजगीर में। हाँ, तो गाइज ये भी आ जाते हैं कि जैन संगति, प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी? प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में और उसका अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र। और द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में, उसका अध्यक्ष कौन था? क्षमा शिरवन। तो इनमें से भी एक आ जाता है, तो आप इन्हें भी जरूर याद करें। और आगे क्या है नोट, जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। तो जैन धर्म को मानने वाले कितने राजा थे? छह शासक हुए जिन्होंने जैन धर्म को माना। एक तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया उदयन, दूसरा वनराज, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, 4 खारवेल, कलिंग का राजा था खारवेल, 5वां अमोघवर्ष, 6ठा चंदेल शासक। कौन सा? चंदेल शासक। तो वह सब यही है। तो गाइज खत्म। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर प्यारे से कमेंट दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी शानदार वीडियो के लिए बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल से आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करो। थैंक यू।